Hello guys, welcome. Today we cover वॉल कंपनी एक्ट 2030। बेसिकली इस वीडियो में पूरे कंपनी एक्ट का रिवीजन होगा, फास्ट, ओके, स्पीड में होगा। और आपको स्पीड में थोड़ी दिक्कत आएगी तो आप मैंने नोट बनाई हुई है, ये देखते जाना, ओके। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पूरा कंपनी एक्ट आ जाएगा, रिवीजन हो जाएगा पूरा का पूरा, इस वीडियो में कवर हो जाएगा पूरा, ओके। इसका कोई दूसरा पार्ट नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। द कंपनीज एक्ट 2030, ओके। डेफिनेशन है कंपनी एक्ट 2030 सेक्शन 220, उसको याद करने की जरूरत नहीं। कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। सिंपल है, इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट हो या उसके प्रीवियस लॉ कौन था कंपनी एक्ट का? तो कंपनी एक्ट 1956, ये प्रीवियस लॉ था, अब न्यू लॉ आया है। तो कंपनी एक्ट 2030, ओके। फीचर्स दिए है, फीचर्स ऑफ कंपनी। फर्स्ट ए सेपरेट लीगल एंटिटी, के अलग अस्तित्व है, एकम। When a company in register it gets legal personality, सही बात है। कंपनी has a same right and liability as a human being has, कंपनी को सेम राइट है, जिससे ह्यूमंस को राइट होते हैं वही कंपनी को मिलते हैं, क्योंकि वो क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी बन चुकी है इनकॉर्पोरेट होने के बाद, हमारी जैसी कंपनी बन गई, ओके। इसलिए उसको ह्यूमन जैसा राइट मिलता है। कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, यस, हैव अ बैंक अकाउंट, यस, रेज लोन, यस, इनकर लायबिलिटी, यस, कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, यस, सब काम कर सकती है कंपनी। खुद की प्रॉपर्टी खरीद सकती है, हैव अ बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है, लोन भी ले सकती है दूसरे के पास, किसके नाम पर? कंपनी के नाम पर, नॉट अ मेंबर के नाम पर, ओके। इनकर लायबिलिटी वो भी कर सकती है। कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, कुछ भी कर सकती है कंपनी, कुछ भी। यस, मेंबर हैव नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी, यस। ये पॉइंट समझाता हूं मैं। मेंबर हैव नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी। देखो, कंपनी की प्रॉपर्टी होय, ओके, और મેમ્બરે એનો વીમો લીધો હોય, કંપનીની પ્રોપર્ટી હોય, કંપનીના નામે જે પ્રોપર્ટી હોય, મેમ્બરે તેનો વીમા પોલિસી લીધી હોય, ઓકે, પોલિસી કરાવી પ્રોપર્ટીને કંઈ પણ ડેમેજ થાય તો, અને એનું જે રિટર્ન આવે, માની લો પ્રોપર્ટીનું નુકસાન થયું, તેનું જે વળતર આવે, શું કહેવાય ઇંગ્લિશમાં વળતર? કન્ટ્રીબ્યુશન, યાની કે વીમા પોલિસી તરફથી, વીમા કંપની તરફથી કન્ટ્રીબ્યુશન આવે, કેમ કે प्रॉपर्टी डैमेज થઈ છે એટલે તે लाभ मेंबर नो ले सके। उसका जो बेनिफिट होता है कंट्रीब्यूशन का, बीमा कंपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन आता है उसका बेनिफिट मेंबर नहीं ले सकता, वो बेनिफिट कंपनी की प्रॉपर्टी के तरफ जाएगा, ओके। तो इसीलिए लिखा है मेंबर हैव नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी। मेंबर हैव नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मेंबर नो कोई हित નથી એમાં, इंटरेस्ट મળે એમાં, ओके। वो जो बेनिफिट होता है वो कंपनी के लिए यूज किया जाएगा, नॉट अ मेंबर के लिए। मैंने लिखा भी हुआ है सिंपल लैंग्वेज है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है? જે પ્રોપર્ટીમાં તેનું હિત અથવા તે વસ્તુ રહે તે ના રહે તેથી फर्क पड़े, ओके। आपको उसमें जाने की दिक्कत नहीं है। मैंने पेंसिल से भी लिखा है बिकॉज कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, यस, सही बात है। कंपनी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है, खुद ह्यूमन से अलग है वो, इसलिए उसका जो बेनिफिट होता है, बीमा कंपनी जो बेनिफिट देती है वो किसको जाएगा? कंपनी को जाएगा, नॉट अ मेंबर को। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पॉइंट था सेपरेट लीगल एंटिटी, और सेकंड पॉइंट है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल यानी कि हमेशा માટે, કાયમી, હંમેશા। शॉर्ट लैंग्वेज में बोलूं तो डेली। सक्सेशन એટલે टिकना, अस्तित्व, टिकना, हमेशा के लिए टिकना,
कंपनी बंद नहीं होती, कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता कंपनी को वाइंडिंग का मतलब क्लोज करना। जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता तब तक कंपनी बंद नहीं होगी। परपेचुअल सक्सेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी डज नॉट अफेक्टेड बाय दैट इंसोल्यूशन। किसी मेंबर की डेथ हो जाए या इंश्योरेंस हो जाए तो उसको कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके एग्जिस्टेंस से कंपनी चालू थी, चालू रहेगी, चालू रहनी चाहिए। मेंबर में कम एंड गो बट कंपनी गोस फॉर एवर। मेंबर आते जाते रहेंगे, कंपनी को क्या फर्क पड़ता है, हम तो चलाते रहेंगे कंपनी, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, सो ओनली लॉ कैन एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। या कंपनी लॉ के द्वारा क्रिएटेड होती है, सो ओनली लॉ कैन एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। तो लॉ कंपनी की एग्जिस्टेंस को क्लोज कर सकता है, ओनली लॉ, और कोई भी नहीं। समझ में आया? कोर्ट के इस कंपनी की वाइंडिंग करवा दो, वाइंडिंग यानी कि कंपनी की क्लोज कर दो, क्लोज, खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय, गया। वो कौन कर सकता है? सिर्फ लॉ कर सकता है, कोई मेंबर नहीं कर सकता। ओके, कंपनी है, थोड़ी पार्टनरशिप है। ओके, थर्ड पॉइंट है, हम क्या देखा है, फीचर्स ऑफ कंपनी। ओके, फीचर्स यानी कि आई थिंक कैरेक्टरिस्टिक, लाक्षणिकता, कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी। यस, कंपनी की लायबिलिटी कैसी होनी चाहिए? लिमिटेड हो, नॉट अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें जो मेंबर होते हैं उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, असेट होती है प्रॉपर्टी, वो देनी पड़ती है कंपनी लॉस करे तो। ओके, दूसरे ऊपर डेप्थ ऊभा करे, डेप्थ ઊભું થાય તો, ઇન્ક્રીઝ થાય તો डेप्थ। कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी होती है, नॉट अनलिमिटेड। फर्स्ट पॉइंट है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कैपिटल। यस, सही बात है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल भी हो सकती है। उसमें कि लायबिलिटी कितनी रहती है शेयर कैपिटल वाली कंपनी हो तो? शेयर सब्सक्राइब बाय मेंबर्स, यस, अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर। अरे यार, सही बात है, जितने शेयर की हमने, हमारी शेयर है कंपनी में, हमने जिस शेयर की प्राइस अभी पेड नहीं की है, उस जितनी प्राइस पेड नहीं की है कंपनी को, जितना शेयर नहीं, उसकी जो वैल्यू होती है उसकी हमारी लायबिलिटी होती है। ओके, बाकी पर्सनल प्रॉपर्टी में हमें कुछ नहीं देना। समझ में आया? जितना शेयर अनपेड है उतनी हमारी लायबिलिटी रहती है मेंबर की। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल ना हो तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है। उसमें लायबिलिटी कितनी रहती है मेंबर की? द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय मेंबर। जितने की गारंटी होती है, जितनी की गारंटी की अमाउंट होती है उतनी लायबिलिटी रहती है। ओके, गारंटी फिक्स की होती है कंपनी स्टार्ट करने से पहले, उसकी जितनी अमाउंट होती है गारंटी की, जो नक्की करी अमाउंट हो, इतनी लायबिलिटी रहती है मेंबर्स की। थर्ड पॉइंट है, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल ना हो, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी ना हो, तो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल एंड गारंटी दोनों बोथ होती। ओके, तो उसमें क्या, दोनों पॉइंट मिक्स बोथ है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल एंड गारंटी, तो लायबिलिटी कितनी रहती है देखते हैं। मेंबर ऑफ कंपनी, शेयर कैपिटल आ गया तो शेयर अनपेड अमाउंट, अभी हमने इधर देखा जो अनपेड अमाउंट है उतनी लायबिलिटी रहती है, गारंटी वाली है, दोनों बहुत है गारंटी, तो उसमें अमाउंट ऑफ गारंटी जितनी लायबिलिटी रहती है। ओके, सिंपल बात है। एंड कंपनी अनलिमिटेड कंपनी होई શકે, પણ इंडियाમાં पॉइंट नोट करजो, इंडियाમાં अनलिमिटेड कंपनी है उसको अलाउ नहीं है। इंडियन कंपनी एक्ट है वो अलाउ नहीं करता इंडिया में अनलिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करना। ओके, इसलिए आपको इंडिया में कोई भी अनलिमिटेड कंपनी नहीं दिखेगी, क्योंकि अलाउ नहीं है, बैन है, बैन। अनलिमिटेड कंपनी अपनी आपके नॉलेज के लिए है,
मेंबर लायबिलिटी अनलिमिटेड, मेंबर लायबिलिटी अनलिमिटेड यानी कि अनलिमिटेड। घर की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, मान लो हमारा बगीचा है साइड में, खुद का बगीचा है, नॉट कंपनी का। अगर कंपनी डेप्ट इंक्रीज करती है और कंपनी का पास पैसा नहीं बचता उस डेप्ट को रीइंबर्स करने के लिए, तो हमें अपनी पर्सनल बगीचों को बेचकर कंपनी की जो डेप्ट है उसको रीइंबर्स करना पड़ेगा। अगर इफ कंपनी इज अनलिमिटेड, ओके, अनलिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन इंडिया में ऐसी कंपनी इनकॉर्पोरेट करना अलाउ नहीं है। देखो मैंने पेंसिल से लिखा भी हुआ है, फैक्ट्स डज नॉट एग्जिस्टेंस अनलिमिटेड कंपनी इन इंडिया। रेडी। अब फोर्थ पॉइंट है, वन सेकेंड। अब फोर्थ पॉइंट, आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल हमने बनाई है, ह्यूमन ने बनाई। कंपनी ऐसा नहीं हुआ कि रात गई सवार हुआ, सुबह हुआ तो कंपनी आपो आप दिखने लगी बिल्डिंग। ऐसा नहीं है बुर्ज खलीफा जैसी। आर्टिफिशियल पर्सन हमने बनाई, ह्यूमन ने बनाई है कंपनी को, इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंपनी इज क्रिएटेड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। अरे सही बात है, प्रोसेस ऑफ लॉ से क्रिएट हुई है कंपनी। इवन मेंबर कैन कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी। यस, मेंबर कैन कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी। मेंबर वो कंपनी के जो मेंबर है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कंपनी के साथ, क्योंकि दो अलग अलग हो चुके हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी। अभी देखा ना, तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, सो इट हैज नो physically existence, so it can act through some human agency, board of director, BOD। yes, पॉइंट समझ में आया? कंपनी क्या आर्टिफिशियल पर्सन है, सो इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन, इधर रोबोट की बात नहीं हो रही है। आर्टिफिशियल कंपनी है, कंपनी के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कुछ भी नहीं है, दिमाग भी नहीं है, इसलिए वो खुद तो हमारे जैसे काम तो नहीं करेगी दो हाथ जैसे। इसलिए उसको हैंडल कौन करता है? अंदर जो जिसने कंपनी क्रिएट की है वो उसको हैंडल करता है, उस कंपनी को चलाता है। उसको क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, BOD। इसे लिखा है, देखो ना। सो इट कैन एक्ट थ्रू सम ह्यूमन एजेंसी। उसमें ह्यूमन एजेंसी यानी कि मेंबर्स हो गए, जो मेन हो गए, मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो उसको एक्ट कराते हैं। एक्ट यानी कि नोट कायदो, एक्ट यानी कि कुछ करना, ओके, कार्य करना। ओके, कंपनी कैन sue and can be sued on its own। यस, सिंपल सी बात है। कंपनी के ऊपर कोई भी इंसान थर्ड पार्टी केस कर सकता है अगर कंपनी ने कुछ गलत किया है तो, वो दूर की बात है। और ओके, और कंपनी दूसरे के ऊपर केस कर सकती है थर्ड पार्टी की तरफ, ओके। और ये केस किसके नाम पर होगा? कंपनी के नाम पर होगा। समझ में आए? रिलायंस कंपनी है तो रिलायंस किसी दूसरे के ऊपर, थर्ड पार्टी के ऊपर केस कर सकती है, स्यू कर सकती है, और कोई थर्ड पार्टी रिलायंस के ऊपर केस कर सकता है, ओके, ना कि मुकेश अंबानी। समझ में आया? फिफ्थ पॉइंट है, हम देख क्या रहे हैं बेसिकली, फीचर्स ऑफ कंपनी, ओके। फिफ्थ पॉइंट है कॉमन सील। कंपनी जो होती है उसको कॉमन सील होता है, यानी बोले तो सिक्का। उसको पहचाने कैसे कंपनी को? उसका जो सिक्का होता है, सिंपल से लैंग्वेज में, उसको कॉमन सील कहते हैं। ये लिखा भी है मैंने पेंसिल से, देखो समझ में आया इसलिए मैंने राउंड किया। सील ऑफ कंपनी, सिक्को।
कॉमन सील इट द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी, सही बात है, सिग्नेचर है कंपनी की कॉमन सील। कंपनी एक्ट 2015 या अमेंडमेंट, यस अमेंडमेंट आया था 2015 में, मेक इट ऑप्शनल टू हैव कॉमन सील। कंपनीज एक्ट 2030 या प्रीवियस लॉ कंपनी एक्ट 1956 में यह था कि कॉमन सील मस्ट बी होना चाहिए, मस्ट बी कॉमन सील। लेकिन अब जो अमेंडमेंट आया कंपनीज एक्ट 2050 में, उसमें यह कहा गया कि मेक इट ऑप्शनल टू हैव कॉमन सील। ऑप्शनल है, आप रखे तो भी ठीक है कॉमन सील, ना रखे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, मैंने लिखा है गुजराती में लिखा है क्योंकि मैं गुजरात का बंदा हूँ। कॉमन सील हो तो बोले, ना हो तो बोले, ऑप्शनल। कॉमन सील हो तो भले, ना हो तो भले, कोई दिक्कत नहीं है, सब देख लेंगे। इट इज फिक्स्ड ऑन द डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी, ये क्या लिखा है फिक्स, व्हाट अ फिक्स्ड, यस इट इज फिक्स ऑन द डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। वो आपको जरूरत नहीं है वो समझने की। ओके, सिंपल सा पॉइंट है। आई थिंक ये लिखा होगा मैंने कि कंपनी के डॉक्यूमेंट में फिक्स होता है कॉमन सेल मारना। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, समझ में आया। कंपनी का डॉक्यूमेंट है उसमें पहले से ये लिखा हुआ है, कंपनी का डॉक्यूमेंट, नाम लिखा हुआ है कंपनी का, तो कॉमन सेल की कोई जरूरत है नहीं। ओके, अब न्यू पॉइंट आता है, देखना फीचर्स ऑफ कंपनी हमने देखा, उसके पॉइंट खत्म हो गए हैं, अब न्यू आ रहा है। फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ, सिर्फ पैडिंग देखते हैं। यस, पहला फीचर्स ऑफ कंपनी में पहला पॉइंट था सेपरेट लीगल एंटिटी, दूसरा पॉइंट है परपेचुअल सक्सेशन, थर्ड पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी, फोर्थ पॉइंट है आर्टिफिशियल पर्सन, फिफ्थ पॉइंट है कॉमन सील। ओके, अब न्यू आता है कॉर्पोरेट वेल्थ।